Hello everyone, this is Nilofer Ansari. I hope you all are fine at your homes. So as we all can see that nowadays we are facing a situation that we have never seen before in our lives. आजकल के समय में हम जो स्थिति देख रहे हैं वो शायद ही हमने अपने जीवन में पहले कभी देखी है. Our lives has been completely changed and the way of living is changed, and the reason is ग्लोबल एपिडेमिक नोबल कोरोना वायरस. हमारा जो जीवन है वो पूरी तरीके से आज हमारे जीवन जीने का तरीका वो बदल चुका है, एंड द रीज़न इज़ जो वैश्विक स्तर पर महामारी फैली हुई है नोबल कोरोना वायरस, वही रीज़न है. सो एज़ यू ऑल नो दैट एवरीथिंग हैज़ चेंज. सो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन द मीडियम इज़ ऑल्सो चेंज. आर एजुकेशन इज़ नॉट स्टॉप्ड. हमारा जो अध्ययन है वो रुका तो नहीं है, पर उसका माध्यम ज़रूर बदल गया है. सो नाउ वी आर प्रोवाइडिंग योर वर्ड ऑनलाइन स्टडी. हम आपके बच्चे को ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं. ऑनलाइन स्टडी विच इज़ अ नीड ऑफ टुडेज सिचुएशन. ऑनलाइन अध्ययन जो है वो आजकल की स्थिति की एक ज़रूरत है. As today during this epidemic we all need mask, sanitizer, social distancing, because they all are needed to make adaptation with this pandemic. तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, ये सारी जो है वो ज़रूरतें हैं ताकि हम अपने आप को इस बीमारी के अनुकूल ढाल सकें. बिकॉज वी हैव टू लिव विद दिस पेंडेमिक एंड वी डोंट नो टिल व्हेन. क्योंकि अभी कुछ समय तक तो हमें इस बीमारी के साथ ही जीना है, जिसे हम कह नहीं सकते कि कब तक. सो द सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑल्सो. सो वी हैव चेंज द मीडियम. नाउ वी आर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन थ्रू इंटरनेट. Same things is happening in online education. So we have to adapt online education. If we have to continue the development of the students, so we have to adapt it. So in that way Goswami's Mom's Pride School has introduced a new online study pattern in the month of July, which you all have been familiar about it because we are continuing with the pattern. So today in this video I will tell you how is online study students friendly. When we are listening the name of online study, हम सुनते हैं online study, so it comes in our mind कि it will not give any advantage to the student, but it will give. So इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए और हम जानेंगे कि किस तरीके से जो ऑनलाइन स्टडी है वो एक स्टूडेंट के अनुकूल है, उससे क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं. तो हम बात करेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में. बिकॉज जो आजकल की सिचुएशन है, आई थिंक व्हेन वी आर गेटिंग द न्यूज़, वी आर गेटिंग द न्यूज़ अबाउट द सराउंडिंग्स, हम काफ़ी निगेटिव बातें सुनते हैं. तो इस स्थिति में आई थिंक पॉजिटिव थिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट टू नो. तो हम जानेंगे कि ऑनलाइन स्टडी के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और किस तरीके से वो आपके बच्चे के लिए और बेहतरीन साबित हो सकती है. Online study provides some advantages. So in this one video we will talk about the advantages of online study according to the pattern of Goswami's Mom's Pride School. क्या क्या ऑनलाइन स्टडी के सकारात्मक प्रभाव आपके बच्चे पर हो सकते हैं. तो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा. हम इन्हीं सकारात्मक पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे. The first positive aspect of online study, that is time management. यानी समय का जो एक मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से अपने समय को मैनेज किया जाए. जो सबसे बेहतरीन चीज़ आजकल के टाइम में स्टूडेंट को हो सकती है कि वो अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. व्हेन दे हैव टू गो टू स्कूल दे हैव टू फॉलो अ प्रॉपर टाइम टेबल दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्कूल. जब वो विद्यालय में जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तब उनको एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक समय सारणी को फॉलो करना होता है. ऑब्वियसली वो फॉलो अभी भी करना होती है, बिकॉज विद्यार्थी जीवन में अनुशासन जो है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है. तो अभी भी फॉलो करनी होती है, लेकिन अभी जो है उनको समय वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं. देन व्हेन दे हैव टू स्टडी, व्हेन दे हैव टू डू द राइट रिटन वर्क, व्हेन दे हैव टू डू द लर्निंग. सो इस तरीके से वो अपने टाइम का मैनेजमेंट बनाकर चल सकते हैं. आवर सेकेंड पॉइंट इज सोशल डिस्टेंसिंग. सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ हेल्पिंग अस इन टुडेज सिचुएशन. जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आजकल के समय में, जो हमें मदद कर रही है टू बी सेफ, हमें सुरक्षित रहने में मदद कर रही है. एंड दैट इज़ द रीज़न स्टिल द गवर्नमेंट इज़ नॉट ओपनिंग द स्कूल, बिकॉज इफ़ द स्कूल विल ओपन, शायद सोशल डिस्टेंसिंग को हम उतने अच्छे से मेनटेन ना कर पाएँ, विच इज़ नीडेड for the safety of your ward. So that is the reason we are providing online education. So online education के माध्यम से
सबसे पहले तो आपका बच्चा घर पर सेफ है, सामाजिक दूरी बनाया हुआ है, और इस सामाजिक दूरी को बनाने के साथ ही उसका जो अध्ययन है वो भी नहीं रुका है. सो दैट इज़ द पॉजिटिव एस्पेक्ट कि किसी भी तरीके से आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकी है और वो सेफ भी है, सुरक्षित भी है. Our next point is gives you opportunity to listen the explanation again and again till you don't get it. So what happens when the student used to come to the school, जब बच्चे विद्यालय में आते हैं, so they get a particular timing for the explanation of a subject, like it can be of 30 minutes, 40 minutes. तो उनको एक पर्याप्त समय मिलता है व्याख्यान के लिए कि उनको सुनना होता है. Sometimes they wish कि काश ये एक्सप्लेनेशन वो बार बार सुन सकते हैं. तो शायद विद्यालय में समय के कारण वो व्याख्यान 2 बार किया जा सकता है, 3 बार किया जा सकता है, बट वो मल्टीपल टाइम्स नहीं किया जा सकता है. बट थ्रू ऑनलाइन स्टडीज़ all the students are getting the positive thing that they can have the explanation again and again on their mobile phones. So जो YouTube के माध्यम से जो लिंक भेजे जाते हैं उनके द्वारा जो भी व्याख्यान होता है वो बच्चा बार बार सुन सकता है. इफ़ ही और शी इज़ नॉट गेटिंग द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर टॉपिक, तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो उस एक्सप्लेनेशन को पॉज करके बार बार सुन सकता है जब तक कि उसको वो पूरी तरीके से समझ में नहीं आ जाता है. Our next point is online study makes the student more responsible. Obviously being a student, all the students are responsible. छात्र होने के नाते वो जिम्मेदार तो हैं, लेकिन जो ऑनलाइन अध्ययन है वो उन्हें अपनी पढ़ाई के प्रति, अपनी स्टडी के प्रति और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और ज़्यादा जिम्मेदार बना रहा है. बिकॉज when they are present in the school, they used to ask a lot. They used to be dependent on the teachers. Obviously teachers are still there for you to tell you everything whatever you want to ask. आपकी जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, उनको आज भी सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, थ्रू कॉल्स, थ्रू वीडियो कॉल्स, थ्रू जूम मीटिंग्स, थ्रू व्हाट्सएप. लेकिन जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑनलाइन अध्ययन ने छात्रों में ज़्यादा बढ़ाई है. नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज उनको ही अपना काम करना है. दे हैव टू मैनेज देयर वर्क. उनको पता है कि हमारा क्या सब्जेक्ट चल रहा है, आज मुझे किस विषय में काम करना है. तो इस तरीके की जो जिम्मेदारी है कि मुझे अपना वर्क कंप्लीट करना है, ये इस तरीके की जिम्मेदारी का भाव जो है वो छात्रों में कई हद तक बढ़ा है. अगर मैं बात करूं 2nd to 8th क्लास, तो बहुत सारे छात्र ऐसे हमने देखे अपने ऑनलाइन अध्ययन के दौरान, दोज हु वर नॉट वर्किंग वेल इन द क्लासेस बट दे आर डूइंग वेरी वेल इन ऑनलाइन क्लासेस. जो विद्यालय की कक्ष में इतना बेहतर नहीं कर पाते थे, लेकिन हमारे ऑनलाइन अध्ययन के दौरान जब उनको व्यक्तिगत रूप से समय मिला तो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया है. सो दैट इज़ द पॉजिटिव एस्पेक्ट कि स्टूडेंट्स आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल, आर बीइंग मोर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ इट. Our next point is that online study gives the opportunity to solve the problem themselves. जो सबसे मेन आपको जो पॉजिटिव एस्पेक्ट मिल रहा है कि ये आपको एक इस प्रकार का मौका दे रहा है एज अ स्टूडेंट, सारे छात्रों को मौका मिल रहा है कि अपनी समस्याओं का समाधान वो कर सकें. ऑब्वियसली टीचर्स आर देयर टू गाइड यू, दे आर देयर टू टेल यू वॉट एवर यू हैव टू आस्क, जो भी आपकी समस्याएं हैं. लेकिन जो एक होता है, इफ़ आई टॉक अबाउट साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान के आधार पर किसी भी छात्र का जो मानसिक विकास है वो तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक वो चिंतन नहीं करता, जब तक वो थिंकिंग नहीं करता. सो ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जब उनके सामने किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उन्हें चिंतन करना होता है. दे हैव टू थिंक ऑन द प्रॉब्लम. तो वो एक्सप्लेनेशन को बार बार सुनते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को बार बार पढ़ते हैं. सो ये एक तरीके से पॉजिटिव चीज़ है कि वो ज़्यादा थिंकिंग करते हैं और ज़्यादा चिंतन के बाद अपनी समस्या का जब समाधान करते हैं, सो इट लीड्स दैम टू मेंटल डेवलपमेंट. वो उनके मानसिक विकास की और उन्हें अग्रसर करता है. बिकॉज व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द स्कूल दे यूज टू थिंक लेस एंड दे यूज टू आस्क अ लॉट. क्या होता है, जब उनके आसपास बहुत सारे टीचर्स हर समय उपस्थित होते हैं, वो सोचने में कम और पूछने में ज़्यादा विश्वास करते हैं. और ऑनलाइन अध्ययन के दौरान उनको सोचने का मौका ज़्यादा मिलता है. सो इट इज़ हेल्पिंग द स्टूडेंट्स दैट दे कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम देमसेल्व्स. सो दैट इज़ द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन स्टडी. Our next point is that it improves the regularity and confidence in students.
छात्रों की जो नियमितता है और जो उनका आत्मविश्वास है उसको बढ़ाने में सहायक है। नियमितता, a lot of students are there those who don't want to come to school on the daily basis। कई प्रकार के रीजंस हो सकते हैं कि वो डेली स्कूल नहीं आ पाते हैं किसी समस्या के कारण, बट दे आर नाउ बिकॉज ऑफ ऑनलाइन स्टडी दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज दैट आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर, बिकॉज दे आर गेटिंग द एजुकेशन एट देयर होम ओनली। उनको अपने ही घर पर शिक्षा मिल रही है, तो एक तरीके से रेगुलरिटी उनकी बढ़ी है, नियमितता आई है कि उनको डेली बेसिस पर काम करना है। नाउ दे आर नॉट हैविंग एनी रीज़न टू स्किप दैट स्टडी। सो इस तरीके से उनका जो है वो रेगुलरिटी बढ़ी है। एंड कॉन्फिडेंस नाउ दे आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर सब्जेक्ट्स व्हेन दे हैव टू स्टडी देमसेल्व्स विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर्स। द टीचर्स आर प्रोवाइडिंग ऑल द हेल्प विच इज़ नीडेड फॉर अ स्टूडेंट। तो उनका इस तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और ऑब्वियसली टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स मैनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्टिल हम व्हाट्सएप के माध्यम से अपने छात्रों तक पहुंचाते हैं। जिन गतिविधियों को वो करते हैं उनके आत्मविश्वास को बढ़ने में मदद मिलती है। तो इस तरीके से वो बहुत रिस्पॉन्सिबल तो बन ही रहे हैं, उसके साथ उनमें रेगुलरिटी और उनके कॉन्फिडेंस में भी जो है वो बढ़ावा हो रहा है। Our next point is it offers more individual attention on each subject। अब क्या होता है when the students are going to the school, so they are having a time limit for each subject। हर विषय के लिए उनकी एक समय सीमा बंधी हुई होती है और उसी समय सीमा के अंदर ही उनको समझना होता है, कार्य करना होता है। Now they have to manage their times according to themselves। तो अब उन्हें अपने समय को अपने हिसाब से मैनेज करना है। सो इफ़ दे आर फाइंडिंग एनी सब्जेक्ट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई विषय ऐसा है जो उनके लिए ज़्यादा कठिन है, तो वो उस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से उसे तरजीह दे सकते हैं, वो उस विषय को ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से उनको एक इंडिविजुअल फोकस मिल रहा है ऑन अ सब्जेक्ट। इफ़ दे आर वीक इन एनी सब्जेक्ट लाइक मैथ्स इज़ अ टिपिकल सब्जेक्ट जो बहुत पेचीदा होता है, सो इफ़ दे वांट टू पे मोर अटेंशन, सो दे कैन पे अटेंशन ऑन इट अकॉर्डिंग टू देयर टाइम मैनेजमेंट। सो दैट इज़ द पॉजिटिव एस्पेक्ट। सो उसके लिए क्या करना है, whenever the teachers are sending the explanation of maths or any other subject, whether we are talking about maths, ये SST हो सकता है, हिंदी फर्स्ट हो सकता है, हिंदी सेकंड हो सकता है, तो जो भी व्याख्यान टीचर भेजता है व्हाट्सएप के माध्यम से उसे खोलना है, अपनी किताबों को लेकर बैठना है, अपनी पेंसिल और पेन लेकर बैठना है। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मिल रहा है you have to underline that word and you have to write the meaning also। if you are not getting the meaning in the explanation or because of anything, so in Zoom meeting you can ask or on the WhatsApp you can ask between 11:30 to 12। तो इस तरीके से आप किसी भी एक विषय पर इंडिविजुअल फोकस कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स मोर कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट देता है। सो ऑब्वियसली नथिंग कैन बी मोर कंफर्टेबल प्लेस देन योर होम। आपके लिए कोई भी ऐसा प्लेस ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो सकता आपके घर से ज़्यादा। एंड इफ़ यू आर गेटिंग द स्टडी एट योर होम ओनली, तो जो एनवायरनमेंट आपको मिलता है वो बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत पीसफुल होता है। आप अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन स्टडीज़, जो आपको सकारात्मक पहलू मिल रहे हैं, जो प्रभाव पड़ रहे हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं ऑनलाइन स्टडीज़ की। आप इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग योर ऑनलाइन स्टडी लाइक दिस विच आई हैव टोल्ड इन द वीडियो, जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, अगर आप अपना ऑनलाइन अध्ययन इस तरीके से कंटिन्यू रखते हैं, सो देयर विल बी लेस प्रेशर ऑन यू एज अ स्टूडेंट। आप पर लेस प्रेशर होगा एंड यू हैव टू मैनेज योर थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। ऑब्वियसली वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑल द थिंग्स विच इज़ नीडेड फॉर द स्टडी। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत हो, वो ज़रूरत है अध्ययन के लिए, वो आप तक पहुंचाई जाए, चाहे वो आपका पढ़ने का कौशल हो, याद करने का कौशल हो, लेखन कौशल हो, हर अलग अलग तरीके की चीज़ों को अलग अलग तरीके से, चाहे वो प्रतियोगिता की भावना हो, तो वो हर तरीके से आप तक पहुँचाया जा रहा है। सो एज स्टूडेंट जो 2nd to 8th स्टूडेंट्स हैं, आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको अपनी ऑनलाइन स्टडी को पॉजिटिवली आगे बढ़ाना है। एंड एज अ पेरेंट्स यू ऑल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपको अपने स्टूडेंट
अपने बच्चों को, अपने वॉर्ड को एबल बनाना है कि वो किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन को अडेप्ट कर सकें। वी हैव टू ट्रेन आवर स्टूडेंट, हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना है, ना कि उनको डिपेंडेंट बनाना है किसी भी चीज़ को लेकर। सो दे हैव टू मेक देयर टाइम मैनेजमेंट, दे हैव टू लिसन द एक्सप्लेनेशन अगेन एंड अगेन व्हेन इट इज़ नीडेड। अपने रिटन वर्क पर फोकस करना है, अपने लर्निंग वर्क पर फोकस करना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है और चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना है। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी अभिभावक देख रहे हैं, वो ये जान पाए होंगे कि ऑनलाइन अध्ययन जो है वो जिस प्रकार लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है कि किसी भी प्रकार के कोई भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं होते हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो किया जाए और सही तरीके से छात्रों को जो गाइड किया जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा प्रदान कर सकता है। और जो कि गोस्वामीज मॉम्स प्राइड स्कूल पिछले 15 दिनों में पूरा प्रयास कर रहा है कि और बेहतरीन तरीके से इस ऑनलाइन स्टडी को प्रोवाइड कर सके। आई होप आप सभी को मेरे द्वारा समझाए गए पॉइंट समझ में आए होंगे। थैंक यू एवरीवन। स्टे होम, स्टे सेफ।